नमस्कार। एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट फ्रॉम योग वशिष्ठ। इट इज इट यानी कि असीम चेतना। इट इज बिगिनिंगलेस, एंडलेस एंड नॉट रिफ्लेक्टेड इन एनीथिंग। ये है। एंड नाउ वी वर जस्ट डिस्कसिंग दिस। These three words, endless, beginningless, and not reflected in anything. It is endless because it didn't have a starting point. Why? Because everything emerged, everything appeared in it or in this. शुरू में हमने जितनी भी ये कहानियां सुनी है, in beginning of Yoga Vasishtha, all these stories, story of Leela or any of the stories, those 10 creators जो कहानी थी, है ना? All these stories are pointing to a fact that all that emerged, all that appeared in that which was there before the appearance. And after the dissolution, after the disappearance of this world, also that will remain. Why? Because it did not have a beginning, so it will be endless also. है ना? तो एंडलेस और बिगिनिंगलेस हो गया सनातन. नाउ पॉइंट इज क्या था वो सवाल? हाँ, एंड नॉट रिफ्लेक्टेड इन एनीथिंग. किसी चीज में रिफ्लेक्ट नहीं होते. मीनिंग टू से देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिफ्लेक्शन. इट इज एवरीथिंग इज अपीयरिंग इन इट. हाँ, जब सब कुछ उसमें हो रहा है तो फिर वो किस में होगा? सब कुछ तो उसी में है. इट इज लाइक सेइंग अ बबल सेइंग water is in me or ocean is in me, and ocean saying by the bubble, the wave, the tidal, everything is in me. हाँ? पेड़ कहे मेरे में बीज है, और बीज कहे मेरे में पेड़ है, लकड़ी है, पत्ती है, बीज है, फ्रूट्स भी है, फ्लावर्स भी है. आइडल कहे मेरे में पत्थर है, वो पत्थर कहे मेरे में तो आइडल भी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स भी हैं, सब कुछ है. So it is the way you look at things. It is a very interesting way of understanding. In just one line, he has conveyed so much. And this is different from the common belief कि हमारे में आत्मा है हम उसमें है. एक बार
अभी मेरे को जैसे याद आया, मैं यहाँ बैठा हुआ था, वो पापा जी की फोटो वहाँ है ना, एंड सो मैं इधर बैठ के पढ़ रहा था ये योग वशिष्ठ। तो एकाएक मेरे को ध्यान आया, अरे मेरे पैर तो उनकी तरफ है। फिर दोबारा दिमाग आया, अरे भाई पैर ही क्यों, मेरा तो मुंह भी उनकी तरफ है। इट्स द वे यू आर लुकिंग एट थिंग्स। फिर ओशो की कहानी याद आई, वेयर ओशो हैड गॉन समवेयर, आई थिंक मक्का में या कहीं गए थे वो, तो वो पैर अपने बैठे थे, तो कोई आया, उसने कहा कि आप जो है इस डायरेक्शन में पैर करके मत बैठिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारी मक्का का वो टेम्पो है, बिल्डिंग जो वो है। तो ओशो ने कहा ठीक है, मेरे पैर फिर वहां कर दो जहां खुदा ना हो। इट इज द वे यू लुक एट थिंग्स दैट मेक्स द डिफरेंस। ठीक वैसे ही वी कैन लुक एट थिंग्स whatever way we want, the effects will be different. Yes, now here you had some, you were saying something. हाँ, एक सवाल ये था कि अ, हम आत्मा में क्या, व्हाट वाज द थिंग, राइट? हाँ, आत्मा हमारे अंदर है ना। ये सबसे बड़ी चालाकी है, कनिंगनेस, कनिंगनेस ऑफ मैं, कनिंगनेस ऑफ आई। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को बने रहना है। आई हैव टू एग्जिस्ट, whether God exists or not, whether I, the self, exists or not, I have to exist. I have to determine that I have to be the one controlling that I. जब जहां जैसे मैं चाहूं, तब वहां वैसे वो हो। मैं जो बोलूं वो करे। दिस इज द चालाकी ऑफ आई, बिकॉज for it to remain in the assertive and the dominant mode, it has to do that sort of a positioning. And so the way things are, he cannot be supreme. So what he does, he splits परमात्मा को, कि भैया तुम तो वहां रहो, तुम परमात्मा हो, तुम मंदिर में बंद रहो, तुम पहाड़ के ऊपर बैठे रहो, तुम आसमान में रहो, तुम्हारा डोमेन अलग है, मैं यहाँ, ये लोग मेरा, राइट? सो यू बी देयर, आई एम हेयर, द डे आई नीड यू, आई विल गो टू दैट टेम्पल एंड डू लाइक दिस, यू विल हैव टू कम हेयर, राइट? एंड द डे आई वॉन्ट, ओके भाई ठीक है, दो सुपरफिशियल, द डे आई वॉन्ट, I will say, okay, now I will merge in you. So what I'll do, I will start meditating, close my eyes, create an object, create a visualization. Okay, now I am merging. All these are the uh, I would say the different manipulations of this same I.
उसने उसको परमात्मा को स्प्लिट कर दिया, उसने उस को स्प्लिट कर दिया बिटवीन सनातन एंड वन हैविंग अ बिगिनिंग एंड एंड। उसने ये जो योग वशिष्ठ में कहा गया है उसको ही स्प्लिट कर दिया कि भाई उसका ना एंड है ना बिगिनिंग है उसको, और ना ही वो किसी चीज के अंदर है, उस स्टेटमेंट को ही इन्होंने काट दिया। दैट इज व्हाट द ईगो डज, इट क्रिएट्स अ बैरियर एंड feels very safe inside that barrier। जैसे कि एक हम फोर्ट्रेस बनाए, पहले के जमाने में लोग फोर्ट्रेस बनाते थे, एक हम फोर्ट्रेस बनाए। उसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि ये फोर्ट्रेस की जो दीवारें हैं ये हमको प्रोटेक्ट कर रही हैं, तभी मोटी मोटी दीवारें बनती थी। दूसरा ये जो फोर्ट्रेस की जो हाइट है ये हमारे को एक ऑब्जर्वेशन देती है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम उधर एक पेड़ भी लगा लें तो क्या होगा कि हमको उस फोर्ट्रेस की जो विजिबिलिटी वाली जो क्वालिटी है वो भी मिलेगी, बट उस फोर्ट्रेस की जो लिमिटेशन है हमको वो दुश्मन के उसमें लिमिट कर देगा, उस चार दीवारी के अंदर लिमिट कर देगा। एट द सेम टाइम लिमिटेशन नहीं रहेगी, वी विल नॉट बी कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन, हमारी मनोबिलिटी बड़ी रहेगी। तो हम अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग पेड़ों पे अपना वेंटेज पॉइंट ढूंढ सकते हैं, अलग अलग टीलों पे जाकर ढूंढ सकते हैं। It is just the way we are looking at things and addressing, the outcomes become different, है ना। हम अगर आई को बचे रहना है तो गॉड मस्ट डाई, अगर गॉड को बचा रहना है तो आई मस्ट डाई। एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती कि मैं भी रहूं तुम भी रहो। सो दिस इज इट, इट वॉज अ ब्यूटिफुल, क्या कहते हैं, लाइन, आई विल रीड इट वंस अगेन। इट इज बिगिनिंगलेस, endless, and not reflected in anything. Thank you.